आज मेरा पहला दिन था जिम का और मुझे था कि आज मैं व्लॉग बनाऊंगा और इसके बाद मुझे कॉलेज भी जाना है। आपको थोड़ा सा कॉलेज का भी व्लॉग दिखाऊंगा और बहुत से क्वेश्चन जो आपके पिछली वीडियोस पे आए हुए हैं उन सबका एक एक करके जवाब भी दूंगा। तो फिलहाल तो अभी मैं घर पे जा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे नहाना है, खाना खाना है, तैयार होना है, उसके बाद कॉलेज निकलना है। सारा कुछ देखने को मिलेगा, बस वीडियो में बने रहो। रूममेट की लाइट है, उसकी साइड में जो लाइट है वो ठीक है एंड मेरे साइड वाली ख़राब होगी, उसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना अंधेरा अंधेरा सा रहता है। बट पहले क्या था, उसकी ख़राब थी और ये वाली ठीक थी, फिर ये बदली, अब ये ठीक है और ये ख़राब हो गई। बस ये चीज़ें तो यहाँ पे भाई सब चलती रहती है। फिलहाल अभी तैयार होते हैं, अपना खाते पीते हैं, फ्रूट्स काटते हैं, फ्रूट्स पैक करने मैंने कॉलेज लेकर जाने हैं एंड नहाना धोना भी है, तो बढ़िया से तैयार होते हैं। आ जाओ। भाई साहब ये बेस्ट फीलिंग है जब भाई खाना खुद गरम करके ऐसे प्लेट में रख के प्रॉपर अपना टीवी देखना हो और तुम्हें पता हो कि तुम लाइफ में थोड़ा बहुत अच्छा से कर रहे हो। ऑलराइट, खाना गुना खा लिया, अपना फ्रूट काट लिया, अपना क्या कहते हैं अपनी कोल्ड कॉफी बना लिया रास्ते के लिए क्योंकि बहुत गर्मी है और भाई थोड़ा ठंडा कुछ पीने के लिए चाहिए होता है। तो जो आखिरी काम रह गया वो हो गया तैयार होना, तो अभी जल्दी से तैयार होते हैं, अभी टाइम नहीं है क्योंकि कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। चलो यार जल्दी करो यार। हो गए रेडी भाई, हमें ज्यादा टाइम लगते नहीं रेडी होने में। अब चलते हैं कॉलेज, चलो चलते, आ जाओ कॉलेज चलेंगे। अब एक मिनट, कुछ भूल रहा हूँ शायद, मुझे लग रहा है शायद कुछ करने को रह गया अभी। बर्तन कौन करेगा, बर्तन कौन करेगा बताइए। बर्तन कभी मैं करना भूलना, बड़े आराम से चल करो। किधर वो हैं, नानी घर जा रही हो, छुट्टियाँ मनाने जा रही हो, बता। Let's go, all set to go now। चलो ओ भाई 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 भाई। तो हे गाइस, दिस इज हिमांशु गुप्ता, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से स्वागत है एक नए एपिसोड, एक नई कहानी, एक नए जोश और एक नए एपिसोड के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हर्ष भाई ने मुझे पूछा था कि भाई आप कहाँ पे रहते हो। भाई मैं रहता हूँ मिसिसागा माल्टन व्यू साइड, जो मेरा घर है वो वेस्टवुड के पास है। मेरे रहने का रीजन कुछ ऐसे बहुत बड़ा रीज़न ही था, थोड़े से ना मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स रहते हैं तो मुझे था कि उनके पास रहूँगा क्योंकि वो पहले से कनाडा में आए थे, तो मुझे था कि अगर मैं यहाँ पे उनके पास रहने आऊँगा तो थोड़ा मुझे कनाडा के बारे में पता चलता जाएगा और ज़्यादा। एंड ऑल्सो मिसिसागा जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ वेस्टवुड से सारी बस अकोमोडेशन तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पे वेस्टवुड टर्मिनल है जहाँ से गो बस जाती है, TTC जाती है, ये ट्रांजिट बस जाती है जो ब्रैम्पटन की साइड चलती है। तो ऑलमोस्ट सारी बसें चलती है और यहाँ पे सारा कुछ आसपास। मेरे घर से जो रास्ता है ना कॉलेज तक का वो है 1.5 आवर का। वन साइड का है, वन साइड का ही 1.5 आवर का है। अगर मैं दोनों साइड का आपको टोटल बताऊँ तो 3 घंटे मुझे लग जाते हैं कॉलेज आने जाने से। ये है वेस्टवुड टर्मिनल। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे मुझे हर एक बस मिल जाती है। अगर मुझे टोरंटो जाना तो मुझे यहाँ पे TTC बस मिल जाएगी, अगर मुझे ब्रैम्पटन जाना है तो ये ट्रांजिट बस मिल जाएगी जो ये अभी जा रही है। एंड अगर मुझे मिसिसागा में कहीं जाना है तो वो माई वे कहते हैं आई थिंक इसे, एंड वो माई वे बस मिल जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच, एक और बस की मुझे वेट करनी है बट अभी वो 5 मिनट में आएगी। वो बस मुझे सीधा मेरे कॉलेज के बाहर ही उतारेगी। तो उस 5 मिनट की वेटिंग मैं आपको बता दूं। तो निशान ने मुझे ये पूछा कि भाई यहाँ पे नॉर्मल रेंट कितना है। तो मैं आप सबको बता दूं, बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि कॉलेज के पास रहना चाहिए या ब्रैम्पटन में रहना चाहिए या मिसिसागा के पास रहना चाहिए। पहले तो ये बता दूं, हर किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस अपनी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से है। कुछ जो मेरी क्लास में बच्चे वो ब्रैम्पटन से भी आते हैं, मैं मिसिसागा आता हूँ, मुझे जैसे लग जाता है 1.5 आवर, और जो ब्रैम्पटन से 2 घंटे लग जाते हैं ब्रैम्पटन से आने में। कि जो ईटोबिको या आसपास के एरिया से आते हैं, जो कॉलेज के आसपास एरिया, उनको भी 30 to 40 मिनट लग जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मल रूम का रेंट है ना वो है 450 to 500। अब कईयों को यूटिलिटीज़ बीच में मिल जाती हैं, कईयों को विदाउट यूटिलिटीज़ मिलती है। ये सारी हाउस टू हाउस चीज़ें डिपेंड करती हैं। कुछ होम ओनर्स तुम्हें 500 प्लस यूटिलिटीज़ देंगे या 500 विदाउट यूटिलिटीज़ देंगे।
नॉर्मल रेंट इतना होता है, इससे नीचे 425 चला जाता है, बट वो तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, बहुत ज़्यादा तुम देख के ले रहे हो तो 425 भी तुम्हारा रेंट मिल जाता है। मैं अपनी रूम हंटिंग कर रहा था तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया था कि यहाँ पे लड़कियों को बहुत आराम से घर मिल जाता है और 425 या 450 के बीच में मिल जाता है, प्लस यूटिलिटीज़, और बहुत ही सुंदर घर होता है। और लड़कों को ऐसे ही होता है भाई, 450 या 500 भी देते हैं, घर भी नॉर्मल सा होता है, यूटिलिटीज़ भी कभी कभी नहीं होती हैं। अभी फ़िलहाल चलते हैं, मेरी बस आ गई, ये नहीं मिस कर सकता, नहीं तो पहले मैं लेट हो चुका हूँ अपने कॉलेज के लिए। तो हम पहुँच चुके हैं अपने कॉलेज, हो रहा मेरा कॉलेज जैसा कि आप देख सकते हो। एंड बस ने मुझे वहाँ पर उतारा था, काफ़ी पास उतार देती है यार बस, तो ये थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। बाकी यहाँ से बस भी है, वहाँ से अगर किसी ने सबवे में जाना हो तो वहाँ से आके जाके सबवे स्टेशन है मेरी। चलो तो मेरी पहली क्लास हो चुकी है एंड दूसरी क्लास में अभी 15 मिनट है। अगले सवाल का आपको जवाब दे दूं, एंड ये सवाल बहुत जरूरी है, बहुत बच्चों ने पूछा था। तो ये सवाल है कि कितने दिन एज अ स्टूडेंट फ्लेमिंग कॉलेज में तुम्हारी क्लासेस लगती है। तुम इतनी तेज इसलिए बोल रहे हो कि यार दूसरी क्लास में लगनी है, एंड अटेंडेंस का थोड़ा इशू है यहाँ पे। ऐसा ना सोच रहा कि तुम क्लासेस नहीं आओगे, क्लासेस तुम्हें लगानी पड़ेगी। तो पहले सब मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल जो मेरी क्लासेस शुरू होनी थी सेकंड सेमेस्टर के लिए, वो 8 मई को होनी थी। तो 8 मई से 20 डेज पहले मेरा शेड्यूल आ गया था। तो जब मेरा शेड्यूल आया तो मुझे पोर्टल पे 8 ग्रुप आ गए थे। अब 8 ग्रुप में से तुम कोई भी ग्रुप चुन सकते हो जो तुम्हें कन्वीनियंट पड़े। अब उन ग्रुप्स में होता है कि उन ग्रुप्स में तुम्हें बताया जाएगा कि मंडे, ट्यूसडे या थर्सडे क्लासेस होंगी, किसी ग्रुप में होगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्लासेस होगी। तो हर ग्रुप में अलग अलग डेज दिए होते हैं एंड उन्हीं ग्रुप में ही अलग अलग टाइमिंग्स दी होती है। कुछ टाइमिंग्स होगी तुम्हारी मॉर्निंग में, कुछ होगी आफ्टरनून में। ये 2 टाइमिंग्स है कॉलेज की। सुबह की जो टाइमिंग्स है वो मुझे कंफर्म नहीं है, आफ्टरनून की जो टाइमिंग्स है वो 3:30 to 9:30 है मेरे कोर्स में। बाकी के कोर्स में भी 3:30 to 9:30 होगी, ऐसा कुछ ज़्यादा अलग नहीं होगा, तो सेम ही होगी आफ्टरनून की टाइमिंग्स। मॉर्निंग की टाइमिंग्स मुझे अगर कंफर्म होती है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा कि मॉर्निंग की टाइमिंग ये वाली है, ठीक है। तो बात आती है कि मैंने आफ्टरनून की क्लासेस ये क्यों चुनी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी यार आई बिलीव कि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो जॉब जब वर्क होता है ना, मतलब 70 to 80% कहूँगा कि वो सुबह ही मिलता है। तो सुबह हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होती हैं, इसलिए मैंने शाम की क्लास ले ली। तो जब वो जैसे अभी मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो मैं सुबह अपनी जॉब पे जाता हूँ, शाम को अपनी क्लास लगाने आता हूँ। वैसा बढ़िया चल रहा है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि यही सबसे बेस्ट है, हर किसी का अपना अपना चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूँ कि हमारी जो वीक में क्लास लगती है वो सिर्फ 3 दिन लगती है। 2 दिन हमारी ऑफलाइन लगती है, 1 दिन हमारी ऑनलाइन लगती है। अभी के लिए तो ऐसा चल रहा है, कल को जाके वो हो सकता है चेंज हो जाए, बट करंटली ये चल रहा है क्योंकि मेरी अभी क्लासेस होती है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। एंड ऑल्सो जो दिन चुनने हैं वो मैं ये कहूँगा कि तुमने अपने हिसाब से चुनने। तुम्हें लगता है कि अगर तुम थोड़ा मिड वीक में क्लासेस लगाना चाहते हो तो मिड वीक के चुन सकते हो। मुझे लगता है तुमने स्टार्टिंग की वीक में क्लास लगानी तो तुम स्टार्टिंग की वीक में लगा सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। एंड अब मैं बता दूं कि थोड़ी स्टडी के रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे भी नॉर्मल स्टडी ही है, जैसे तुम स्टडी इंडिया में करते थे, कॉलेजेस में करते थे, स्कूल में करते थे, जो भी तुम्हारा सिलेबस आता था वैसी ही स्टडी है। कोई भी नॉर्मल कॉलेज से जैसे तुम स्टडी एक्सपेक्ट कर सकते हो तो ये स्टडी वैसे ही है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, जब आपका टाइम टेबल आएगा तभी चुन लेना, क्योंकि टाइम टेबल के जो स्लॉट होते हैं वो कब भर जाए वो आपको पता भी नहीं चलेगा और फिर आपको उसी स्लॉट में जाना पड़ेगा जो रह गए हैं। पहले मन बना के रखना कि मैंने इवनिंग सेशन लेना है, मॉर्निंग सेशन लेना है, कि अगर ये दिन को क्लासेस होती है मैंने ये दिन को ले लेने हैं, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। आई थिंक एक ग्रुप में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, बट वो बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। मेरे टाइम पे तो बहुत जल्दी फिल हो गए थे, बट मुझे शाम की क्लासेस ही चाहिए थे तो मुझे वो मिल गई थी। अब इसमें एक बात जरूर एडिट करना चाहूंगा कि ये कभी भी चेंज हो सकता है। अभी मैंने बताया कि मेरा करंटली कैसा चल रहा है। अभी मेरा करंटली 3 दिन क्लासेस होती है मेरे हफ्ते में, 2 दिन ऑफलाइन होती है और 1 दिन ऑनलाइन होती है, जो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। दूसरी क्लास लगाने चलते हैं, और क्वेश्चन का जवाब दूंगा और वो जो क्वेश्चन होगा ना वो जॉब के रिलेटेड होगा, तो वीडियो में बने रहो और मैं आपको बताऊंगा कि जॉब्स के रिलेटेड मेरे को क्या क्वेश्चन आए और उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऑलराइट, तो क्लासेस से फ्री हो चुके हैं, दूसरी क्लास में मेरी खत्म हो चुकी है। मैं घर जाने वाला हूँ, पर मेरे साथ जो 2 फ्रेंड्स मेरे साथ जाते हैं उन्होंने मैकडी से कुछ लेना खाने पीने को। ये ऑर्डर देने का सिस्टम बड़ा सही है, मतलब खुद ऑर्डर दो और उधर से वो जो तुम्हारा ऑर्डर तुम दोगे उन्होंने बना के वो उधर रख देना है। चलो थैंक यू। फाइनल तुम्हारे जो सवालों के जवाब है वो दे दे। ये सवाल है ना वो लास्ट के लिए बचा के रखा था, क्योंकि मुझे था कि ये बहुत जरूरी सवाल है एंड हर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट के मन में आते ही आता होगा। तो सवाल है कि भाई कनाडा में जब तुम एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो क्या तुम्हारे अगले साल की फीस निकल जाएगी, ये हमेशा हर किसी के मन में आता है। और तो मैंने अभी अपने फ्रेंड्स बिठा के रखे हुए जो एक्चुअल में कनाडा में है, हम तीनों क्लासमेट्स हैं,
इनका नाम अमन है, इनका नाम शुभम है। गाइस हाई कर दो पहले तो। हाय। तो उन्होंने अपनी फीसें भरी है, अगले सेमेस्टर की फीसेस भरी है। तो अभी हमने तीनों ने इकट्ठी की थी खुद ही यहीं पे, तो तीनों को थोड़ा थोड़ा ऐसे एक्सपीरियंस है कि भाई फीसेस कैसे भरते हैं। तो पहले अमन तू बता, जैसे तूने अभी फीस भरी है सारा, तो तूने ये 6 महीने हो गए हमें कनाडा में, है ना। तुम्हारी फीस की जो डेडलाइन थी वो 4 अगस्त को थी। तो ये 6 महीनों में जैसे तूने भी नॉर्मल जॉब भी की, सारे जॉब यहाँ पे करते हैं, तो तूने कैसे कैसे किया कि तेरी फीस इकट्ठी होगी, सेविंग्स की सारा? मैंने ऐसा किया था, जैसे जितनी मेरी सेविंग्स थी ना, मैंने उसका पोर्शन कर दिया था। हाँ। कि इतना पोर्शन मैंने सेविंग में डालना ही डालना है। उसके बाद जो बचता था वो तो फिर मैंने घूमी भी, शॉपिंग भी थोड़ी बहुत ही करी। इस तरीके से सारा हिसाब किया है कि इसने पैसे बट इकट्ठे किए सेविंग हैं। जो करोगे उसका एक पोर्शन रख लो कि हमने हर पे में इतना सा सेविंग करना ही है। तो उस तरीके से हमारी फीस हो जाएगी। अगर हम सोचेंगे कि नहीं इस बार हम खर्च कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम सेविंग कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। हमें एक प्रॉपर पोर्शन रखना पड़ेगा, इससे अच्छा सेविंग हो जाएगी और अच्छे से फीस भी निकल जाएगी। हम तीनों को वैसे 6 महीने हो चुके हैं, हम तीनों को ही पता कि फीसेस निकालना यहाँ पे मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, और इन्होंने भी निकाली है। एज अ गर्ल मैं आपको बोलूँ तो थोड़ा सा मतलब प्राउड फील है आपको भी, खुद आपने सारी फीस निकाली है। क्योंकि थोड़ी लड़कियों को टेंशन हो जाती है कि भाई हम कैसे करेंगे, भाई ये भी लड़की है यार, इसने भी सारी फीस निकाली है। इतना डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। बस हिम्मत नहीं हारनी, स्ट्रॉन्ग रहना है। हमारे साथ शुभम भी है। शुभम जैसे तूने भी अभी अपनी फीस भरनी है, सारी करनी है, शुभम ने अभी भरनी है। तूने 6 महीने कैसे सेविंग्स की? तेरे को लगता है कि तूने सारी फीस इकट्ठी कर ली है? अगर नहीं की तो क्या तेरे आगे के प्लान्स हैं? फिलहाल जो आ रहे हैं बच्चे, अब जो आएंगे आगे, तो मैं एडवाइस ये करूँगा कि यहाँ पे आने से पहले ना टाइम और मनी मैनेजमेंट करना ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू मेन है। मैं बिल्कुल कुछ प्लान करके नहीं चला, इस करके मैं पूरी तरह, मैं ऑनेस्टली बताऊँगा, मैं पूरी फीस नहीं कर पाया। मैं पर्सनली ये सोच के आया था कि मैंने तो वही सेमेस्टर पहले निकालने और साथ साथ काम करूँगा और साथ में सेव भी करता रहूँगा, लेकिन मैं प्रॉपर एक प्लान नहीं बना के लाया कि मैंने टाइम और मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। मतलब तू ये कह रहा है कि अगर तूने स्टार्टिंग से थोड़ा सोचा था कि मैंने अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान देना है कि मैं क्या खर्च तो रहा हूँ, मैं मैं उस क्या हिसाब से कमा होल्ड रहा हूँ। करके रखता। भी कहूँगा कि फाइनेंसेस ना शुरू से ही बिल्कुल कंट्रोल करके रखो यार। कि आते ही बच्चे मैंने देखा है आईफोन खरीद लेते हैं, मतलब उन्हें आते ही शॉपिंग करनी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है। उन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करो, सब होंगी, धीरे धीरे हो जाएंगी यार। मतलब पहले एक बार कोर्स कंप्लीट कर लो अपना, उसके बाद सब आपके लिए वेट कर रहा है, आप फुल फन कर सकते हो। हमारी फीस भरने का टाइम हो गया, तो तूने अब फीस अभी भरेगा या अभी तू अभी देख रहा है कि मैं शायद 20 डेज तक देखता हूँ? मैंने पर्सनली सोचा था मतलब कि मैं ब्रेक ले लूँगा, जैसे दूसरे सेमेस्टर के बाद ना। वैसे हमारा कॉलेज ऑफर कर नहीं रहा है ब्रेक, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं अनऑफिशियल ब्रेक ले लूँगा। उसको ब्रेक डाली है तो उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको ऑफिशियल ब्रेक भी दे देंगे, अनऑफिशियल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑफिशियल ब्रेक दे देंगे आपको। लेकिन उन्होंने मुझे IRCC का कोई नया रूल भेजा। बेसिकली आप ऑथराइज ब्रेक में भी मतलब काम नहीं कर सकते यहाँ पे। अब ये कोई नया रूल निकला होगा, हम भी आप ही लोगों की तरह सुनकर आए हैं कि ब्रेक लेते हैं यहाँ पर बच्चे और काम कर लेते हैं, उसमें फीसें निकाल लेते हैं। मैं भी यही सोच रहा था। अब मेन बात ये है कि ऑथराइज ब्रेक में सिन पे हम काम नहीं कर सकते, बट और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। मेरे ख्याल से आप समझदार हैं, आप समझ ही सकते हो वो सारी बातें। हाँ जी। फिर एक भी सिर्फ उन्हें क्यों मिलेगी? जैसे अब शुभम ने जैन एंड टेक में आया था, तो शुभम के पास, मेरे पास और अमन के पास, हम कई बच्चों के पास है जिनका सितंबर तक का वीज़ा है, जिनका वीज़ा इतना एक्सटेंड नहीं है, उससे पहले नहीं, शायद उनको कॉलेज वो ऑथराइज ब्रेक भी नहीं देगा। फ्लेमिंग कॉलेज की बात करें, बाकी कॉलेजेस का पता नहीं। तो ये शुभम का एक्सपीरियंस था, उसने काफ़ी ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई अगर फीस इकट्ठी में ऐसे नहीं हुई तो मैंने ये सोचा हुआ है कि ऐसे करूँ। मैं इन दोनों की बातों को कंक्लूजन करूँ और अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करूँ कि भाई जब तुम आओगे, जैन टेक में आओगे, सितंबर टेक में आओगे या किसी भी टेक में आओगे, तुम आगे आ रहे हो, तुम भाई मैं एवरेज भी बात करूँ 20 घंटे, तुम महीने का 1200 से 1500 कमा सकते हो। उन चीज़ों को डिवाइड करना सीखो कि यार मुझे इतना सेव करना है, इतने में मुझे खर्चा करना है, इतनी मैंने अपनी GST बचा लेनी है। भाई 6 महीनों में तुम्हारी अगले सेमेस्टर की फीस निकली होगी, और जब चौथे सेमेस्टर की फीस होती है ना, वो वैसे भी पहले सेमेस्टर से कम होती है, तो वो तो बड़े आराम से निकाल ही लोगे। तो ये फिक्र मत करो कि तुम्हारी फीस नहीं निकल जाएगी। बस तुम्हें भाई बार बार बोलूँगा उन बच्चों को जो +2 करने के बाद आते हैं, वो थोड़ी एडोलसेंस एज में होते हैं, तो शायद उन्हें नहीं पता होता फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करना है। बच्चे जब आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम डबल शिफ्टें कॉलेज के साथ लगा कर ना नहीं, फीसें निकाल करनी लेंगे। नहीं लेकिन मैं चाहिए। आपको बता देता हूँ, एक एकेडमिक और एक प्रोफेशनल बैलेंस मेंटेन करना ना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप काम पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप एकेडमिकली बिल्कुल रह जाओगे। हाँ, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल तो अब तक तो आप समझ ही हो कि कोई भी आपके डाउट्स है, कोई भी आपकी जो वरीड ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको लग रहा है कि कनाडा में यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, अमन बैठी है, शुभम बैठे हैं, हम तीनों जब भी हमें लगे तो आप जो आपके सारे सवालों का हम जवाब देंगे।
कुछ भी होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, एंड कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि हाँ भाई सच में हेल्प मिली है, जो से सच में जो इन दोनों ने इन्फॉर्मेशन बताई है, अपना एक्सपीरियंस ऐड किया है, उससे बहुत हेल्प मिली है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो थैंक्स अमन एंड शुभम जरूर लिख देना, क्योंकि इन दोनों ने सच्ची बहुत प्यारा प्यारा अपना एक्सपीरियंस बताया। मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए एपिसोड, एक नए जोश और एक नए सफर के साथ। टिल देन स्माइल एंड भाई हंसो यार, थोड़ा एंजॉय करो लाइफ को। चलो बाय बाय बाय। Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread, and I had so many